नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। जहां एक और ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं। काशीपुर में मेयर चुनाव की जो सीट है, एक उत्तराखंड की हॉट सीटों में से है। और आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, सभी अपना दमखम दिखाने के लिए चुनावी मैदान में है। आज मौजूद है काशीपुर के वार्ड नंबर 11 में। आपको बता दें, दलियाल रोड पर भारत रत्न श्री भीमराव अम्बेडकर ये सभा भवन है, जहां पर आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल पहुंचे हैं। तमाम समर्थक मौजूद हैं, काशी यहाँ की जनता मौजूद है, स्थानीय लोग मौजूद हैं। सभी लोगों की जो हम तस्वीरें हैं आपको दिखाएंगे, लाइव इस समय मौजूद हैं और लेकर चलते हैं आपको अंदर, जहां पर आज का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं इस समय मौजूद हैं भवन के अंदर, जहां पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इस समय संदीप सहगल, वो यहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, आकर लेकर चलते हैं और किस तरीके से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सभी लोगों से हम एक करके बातचीत करेंगे, आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सामाजिक नागरिक जी यहाँ पर उपस्थित, बहुत सारे शुक्ता जी, एडवोकेट साहब, गोपाल जी यहाँ मौजूद है। इस समय आप कुछ सुनवाते हैं कि जो यहाँ प्रत्याशी क्या यहाँ पर जो है जनता को संबोधित दे रहे हैं। वहाँ पे सभागार में उपस्थित मेरे भाई सब खड़े हैं। बहुत इस सभागार में उपस्थित आदरणीय महेंद्र वेदी जी भी उपस्थित है, वह मातृशक्ति। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों का, मातृशक्ति का व युवा भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं व बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। शर्त अब यह है कि ये तकदीर बदलनी चाहिए, शर्त अब यह है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, काशीपुर नगर निगम 2025 के चुनाव जो पिछले वर्ष होने थे, एक वर्ष देरी के उपरांत के बाद हमको और आपको मैं बात बाबा साहब से यहीं से शुरू करता हूं। जो लोग हमसे वोट देने का अधिकार तक छीनना चाहते हैं, ये चुनाव 2 दिसंबर 2024 को 2 दिसंबर 2023 को हो जाने चाहिए थे। वो चुनाव 25 जनवरी 2025 को उसका रिजल्ट आएगा। आप अंदाजा लगाइए। बात बाबा साहब से यहीं से शुरू करता हूं, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। इस संविधान के एक एक पहलू, हमें जीने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, हमको बात करने का अधिकार, बात रखने का अधिकार, अपनी बात बेबाकी से रखने का अधिकार, हमारे अधिकार और कर्तव्यों की बात जो बाबा साहब ने संविधान में लिखी, यदि हम इस संविधान से उलट बातें करने लगे तो मुझे लगता है कि हमारा देश, उस दिन इस देश की बुनियाद हिल जाएगी। बड़ा ताज्जुब की बात है कि इस भारतवर्ष जैसे देश के गृह मंत्री लोकसभा जैसे मंदिर में खड़े होकर ये ताना मारते हैं कि आप लोगों को केवल और केवल एक ही बात याद आती है। वेदी जी क्या कहा था? हाँ, ये बात देश के गृह मंत्री लोकसभा जैसे मंदिर में खड़े होकर जब कहते हैं तो आप अंदाजा लगाइए। उनके सामने ना किसान मायने रखता है, ना दलित मायने रखता है, उनके सामने केवल और केवल चुनाव मायने रखता है। काशीपुर नगर निगम जैसा चुनाव की घोषणा नहीं हुई अंकल जी, और हमारे सामने बात आ गई भगवाधारी फतवाधारी। बात शुरू कहां से हुई? चुनाव शुरू हुआ यहां से। मैंने उनसे यही बात केवल रखी कि हमारा संविधान, मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात का गर्व है,
और मैं ये बात खुले आम मंचों से कहता हूं कि हां मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझको ना तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है, ना मुझे किसी दूसरे धर्म का अपमान करने की आवश्यकता है। मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं दूसरे धर्म का अपमान करूं, यह संविधान मेरे को इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं मंदिर में जाके नतमस्तक करता हूं। छीना जी, हमारे अंकल जी, फौजी भाई गुरुद्वारे में जाके माथा टेकते हैं। मेरे मुस्लिम भाई नमाज अदा करके माथा टेकते हैं। ईसाई भाई अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। हिंदुस्तान इन फूलों का गुलदस्ता है जो विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और विभिन्न बोलियों का देश है। ये गुलदस्ता है। और काशीपुर नगर निगम जैसे चुनाव में ना कोई विकास की बात, ना कोई मुद्दों की बात, न इस बात की बात कि काशीपुर में समस्या क्या है, न इस बात की बात कि काशीपुर नगर निगम आखिर कैसे डेवलप होगा, कैसे विकासशील होगा, कैसे यहां पर मुद्दे होंगे, इस बातों से कोई मतलब नहीं। भाइयों, अब मैं मुद्दों पर ही आता हूं, काशीपुर नगर निगम के मुद्दों के ऊपर। सबसे पहले भाजपा की बात करता हूं। भाजपा का प्रत्याशी काशीपुर नगर निगम में कितने वार्ड भाई? 40 वार्ड। काशीपुर नगर निगम में 40 वार्ड। भाजपा का प्रत्याशी 40 वार्डों में कहीं निवास नहीं करता। भाई साहब, कहीं निवास नहीं करता इन 40 वार्डों में। ताज्जुब की बात, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके प्रत्याशी के हाथ में कमल का फूल नहीं, झाड़ू है, झाड़ू। 4 साल में जो 3 पार्टी बदलता हो कपड़ों की तरह, जिनका प्रत्याशी जब आप ही का नहीं हुआ तो वो आपका कैसे हो जाएगा? ये बात आपको हमें समझानी होगी। जो कपड़ों की तरह पार्टी बदलता हो, नीतियां बदलता हो, तो वो आखिर इस समाज के लिए क्या सोच सकता होगा? ये बड़ी विचारणीय मुद्दे हैं। आज मेरी पार्टी ने मेरा सम्मान किया क्योंकि मैं अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था और आप सबके बीच में था। पिछले 18 सालों से इस काशीपुर की जन समस्याओं के लिए जूझ रहा हूं। कोई झूठ है, नई बात नहीं। अभी फेसबुक आईडी सारे मेरे युवा भाई चलाना जानते हैं। अभी आप चलाने को देखेंगे तो केवल और केवल बरसातों में गलियों में घूम रहा हूं, 24-24, 48-48 घंटे का धरना प्रदर्शन चौराहे पर दे रहा हूं, पुतला दे रहा हूं, 2% दाखिल खारिज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, कभी हाउस टैक्स के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। केवल और केवल संघर्ष, केवल और केवल संघर्ष। और भाजपा के प्रत्याशी सत्ता के साथ कपड़े बदलना, जैसे सत्ता हुई वैसे बदले और काम खत्म हो गया। आपको एक जनसेवक की जरूरत है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि परिवर्तन नहीं होता भैया तो विनाश हो जाता है। तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन यदि नहीं होगा तो कोई भी नेता, चाहे वो मेरी पार्टी का हो चाहे उनकी पार्टी का हो, हम सब निकम्मे हो जाएंगे। जनता को यदि अपनी सेवा करानी है, जनता को यदि अपने क्षेत्र का विकास कराना है, तो उसे नेताओं को बदलते रहना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य हो गया काशीपुर का कि 23 साल से विधायक जी और 20 साल से मेयर साहिबा, उनको लगने लगा जब हमें मिले यूं तो हम करें क्यों। जब बिना काम करे जब वोट उनको धड़ाधड़ पड़ रहे हैं तो उनको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना खूबसूरत भवन आप लोगों ने बनाया और सड़क आप देखिए सामने की। वोटों पर राइट आदरणीय अध्यक्ष जी धन सिंह जी, वोटों पर दलितों के राइट भाजपा के, और सड़क किसकी? सड़क से कोई मतलब नहीं। जिस सड़क पर इतना सुंदर भवन के बाद सड़क तक ना बन पाए, आप अंदाजा लगाइए वो नगर निगम की क्या स्थिति होगी। अभी मैं पीछे वहां पर मातृशक्ति हमारी बैठी है, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा परिवर्तन के ऊपर। आप लोग रोटी बनाती है रोज तवे पर डालती है, उनको उस रोटी को एक ही तरफ रख दीजिए, पलटिए मत, जल जाएगी वो रोटी भी, किसी के काम नहीं आएगी, नहीं पलटेंगी। तो यदि हमें अपना विकास करना है, इस क्षेत्र का विकास करना है, तो हमको परिवर्तन करना होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज भी उनका प्रत्याशी कहता घूम रहा है अंकल जी कि इस शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं,
भाजपा का प्रत्याशी कहता घूम रहा है कि काशीपुर नगर निगम में बहुत सारी समस्या है, आप मेरे को बना दीजिए, मैं समस्याएं दूर कर दूंगा। अरे भाई, आज से पहले कौन था? आज से पहले कौन था जो तुम्हें बना दे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप ही तो थे, भाजपा ही तो थी, बना किसको दे? भाई शर्म आनी चाहिए भाजपा के प्रत्याशी यदि कहे कि काशीपुर नगर निगम समस्याओं का जंजाल है, समस्याओं से भरा हुआ नगर निगम है। और नगर निगम में बैठा हुआ कौन था? आप बैठे थे, मैं बैठा था, कौन बैठा था? सरकार किसकी थी? और आप फिर जाके यही और आप आज फिर यही बात कह रहे हैं कि काशीपुर में समस्याएं हैं, आप मुझको मौका दे दो, मैं समस्या दूर कर दूंगा। मतलब जिस जनता को आपने 20 साल बेवकूफ बनाया, आप उस जनता से उम्मीद रखते हैं कि 5 साल वो और बेवकूफ बन जाए, 5 साल और गड्ढे में चली जाए और बेवकूफ बन जाए। लेकिन इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। ये काशीपुर नगर निगम का चुनाव एक महायज्ञ है विकास का, एक महायज्ञ है विकास का भाइयों। इस विकास के महायज्ञ में काशीपुर की सम्मानित जनता को विकास के नाम पर अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को आशीर्वाद की आहुति देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तब ये महायज्ञ कामयाब होगा। ये महायज्ञ उस दिन कामयाब होगा जिस दिन वोटों के रूप में आपका आशीर्वाद एक एक वोट 23 तारीख को पड़ेगा। उस दिन आप और हम इस महायज्ञ को कामयाब करेंगे और एक विकास की नई गाथा लिखेंगे। 23 तारीख को आपका आशीर्वाद वोटों के रूप में इतनी तेजी से ठप्पे इस बार लगे कि सामने वाले को चक्कर आ जाए कि यदि काशीपुर का अपमान करोगे, काशीपुर में विकास नहीं करोगे, तो काशीपुर की सम्मानित जनता जो कुर्सी पर बैठाती है वो गिरेबान पकड़कर नीचे भी उतारती है। इस बार आप और हमें गिरेबान पकड़कर नीचे उतारना होगा। यदि काशीपुर की आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उज्जवल करना चाहते हैं, अलका जी, वरना हमारी आगे वाली जनरेशन हमसे सवाल करेगी कि ऐसे लोगों के हाथ में आपने काशीपुर दे दिया जिन्होंने काशीपुर का सत्यानाश कर दिया। आपको जवाब अपनी पीढ़ी को देना होगा। यदि अपनी पीढ़ी को जवाब देने से बचना है तो इस बार तख्ता पलट कर दीजिए, इस बार तख्ता पलट कर दीजिए और दिखा दीजिए काशीपुर की सम्मानित जनता कि आप यदि हमारा विकास नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे ऊपर उठाते हैं, कैसे तख्ता पलट करते हैं, जनता दिखाना जानती है। कल भाई साहब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई साहब बीजेपी की, जो मुझे देखने को मिल गई सौभाग्य से। जब मैंने वो लिस्ट देखी तो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि यार काशीपुर नगर निगम के चुनाव हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सबसे पहले आदरणीय योगी जी का नाम, सबसे पहले योगी जी का नाम, सारे के सारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्रियों के नाम, सांसदों के नाम, पूरे पता नहीं कहां के विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर, काशीपुर में 40 लोगों की लिस्ट। अरे कोई भूकंप आ गया काशीपुर में, क्या हो गया भाई, क्या हो गया काशीपुर में ऐसा जो योगी जी को उतर के यहां पे आना पड़ गया। अब आदरणीय योगी जी को ये बात क्या पता कि काशीपुर की जनता कितनी त्रस्त है। भाई जब आप काम नहीं करोगे तो आपको हटना तो पड़ेगा, आप किसी को भी चाहे ले आओ। मुझे पता है योगी जी यदि विकास करना जानते हैं और यहां की हालत यदि वो देखे तो वो खुद कह देंगे कि इन निकम्मों को घर बैठाओ इन्हें। वो खुद कहेंगे। भाजपा के प्रत्याशी को यदि आंखों में जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी आंख में पानी है, तो आपके बीच में आए, हाथ जोड़े, माफी मांगे और कहे मैं घर बैठता हूं और इस बार का मौका 25 का अपने भाई को देता हूं और आने वाले नगर निगम के चुनाव में मुकाबला करे, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए और मेरा रिपोर्ट कार्ड देखे, तब चुनाव में आए। तब होगी बात बराबरी की, तब होगी बात बराबरी की। ये विश्वास दिलाता हूं आपको, आपके द्वारा यदि मेरे को आशीर्वाद दिया, नगर निगम में पहुंचाया, तो उनके 20 साल के रिपोर्ट कार्ड से आपके इस भाई का रिपोर्ट कार्ड
4 गुना बेहतर होगा, 4 गुना बेहतर होगा। ये मैं भरोसा करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा, उसके लिए अपने रिश्तेदारों के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए माताओं को समझाना पड़ेगा। आज मैंने बहुत जगह कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का है, वो पेड़ तो नहीं है ना, उसको तनख्वाह तो नहीं मिलती। आप और हम अपना घर परिवार छोड़कर तन मन धन से पार्टी की सेवा करते हैं, और यदि पार्टी गलत निर्णय ले तो हम अपने परिवार में बात रखने का अधिकार भी हमारा है। जो निर्णय, जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको इस बात का जवाब देने का अधिकार नहीं? उनको अधिकार है। यदि पार्टी उनके कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है तो उन्हें वोट ना देकर इस बात का एहसास कराएं कि जब आप गलती करेंगे तो यही हश्र होगा, यही हश्र होगा आपका। अब मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि यदि मेरे को मौका मिला तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि वरना आप लोग कहेंगे कि बस केवल एक दूसरे की बात रखी, भाषण दी और चले गए। जब मैं इस रास्ते पर आया तो सबसे पहले ये आपसे अब की बार आपके आशीर्वाद के बाद, बनने के बाद इस भवन में जब आऊंगा, जब आपके द्वारा नगर निगम में पहुंचाया जाएगा, इस समय शायद ये बात नहर की जिस तरीके से जो पुलिया है और सड़क है उसका निर्माण जल्दी हो, और आप सबके आशीर्वाद से किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन ये आश्वासन जरूर देता हूं कि ये कार्य सर्वोपरि कार्यों में कराया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज काशीपुर नगर निगम बहुत बुरी त्रासदी से गुजर रहा है, और ऐसा टैक्स नगर निगम के अंदर है। हमारे आदरणीय धन सिंह जी, अंकल जी, हमारे उपाध्यक्ष जी कृपाल सिंह जी, आप सब जानते हैं 2% दाखिल खारिज शुल्क, 2% दाखिल खारिज शुल्क इस पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है, केवल काशीपुर नगर निगम में है, केवल काशीपुर नगर निगम में। और 2% दाखिल खारिज शुल्क की स्थिति यह हो चुकी है कि यदि आप इस जगह के प्लॉट 1000 रुपए फीट का रेट है, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने इस जगह की कीमत कर दी 4000 रुपए सरकारी मूल्य है। एक्चुअल कीमत 1000, सरकारी कीमत 4000, यानी कि आपने प्लॉट 1000 फीट का 1000 रुपए सीधी खरीदा तो वो बैठा 10 लाख का, 10 लाख का, वो 10 लाख का, और सरकारी कीमत हो गई उसकी 40 लाख। स्टैंप ड्यूटी जो आपने देनी है वो देनी है 40 लाख पर, जबकि आपने खरीदा 10 लाख का। अब सोचिए, एक बार तो आदमी बेचारा गरीब मर गया प्लॉट खरीदने में, दूसरी बार वो बेचारा मर गया रजिस्ट्री कराने में, जो धामी जी ने 4-4 गुना, 10-10 गुना, कई 100-100 गुना तक रेट बढ़ाए। अब तीसरी बार वो कब मरा, जब नगर निगम में दाखिल खारिज कराने के लिए वो नगर निगम में अपनी रसीद कटाने गया, तो जो 10 लाख के प्लॉट की कीमत 40 लाख हुई, उस पर पहले स्टाम्प दिया, और फिर 40 लाख के ऊपर 2% अपना नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल खारिज शुल्क नगर निगम में दिया। 80,000 रुपए 1000 फीट के प्लॉट के। सबसे पहले बनने के बाद, आपके आशीर्वाद से नगर निगम में मेयर की सीट पर पहुंचने के बाद जो पार्षदों के साथ पहली मीटिंग होगी, उसमें अधिकतम दाखिल खारिज शुल्क कम करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। हाउस टैक्स जो प्राइवेट कंपनियों से भ्रष्टाचार से मुक्त होकर कराए जा रहे हैं, मुक्त मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कराए जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त हाउस टैक्स के सर्वे कराए जाएंगे। उन सर्वे का आपको यह फायदा होगा कि एक्चुअल जो कवर्ड एरिया है उसके ऊपर आपको केवल टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि मैं कहूं टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो वो संभव नहीं है, टैक्स हमें देना ही पड़ेगा विकास कार्यों के लिए। टूटी हुई सड़कें और नालियां गंदगी से भरी हुई, ये सब सर्वोत्तम स्थान पर होगा। काशीपुर के चौरायों का विकास, सौंदर्यकरण का विकास सर्वोपरि होगा। एक मुख्य कार्य मैं और कराना चाहता हूं, जो मैंने बहुत सारे मेट्रो सिटीज में देखा, कि काशीपुर नगर निगम में पहुंचने के उपरांत जो सबसे पहला ठेका सफाई का होगा, वो ठेका दिन का नहीं होगा, रात्रि का होगा। जो नगर निगम में सफाई कराई जाएगी वो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे कराई जाएगी। जब आप अपने घर से निकलेंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, नौकरी पर जाएंगे, अपने व्यापार करने जाएंगे, तो काशीपुर आपको सुंदर, स्वच्छ और पवित्र नजर आएगा।
काशीपुर आपको लगेगा कि जब मंदिर शिवालय में जब आप जाएंगे कि हम किसी काशीपुर में घूम रहे हैं। आप और हम मिलकर, एक मेरा सपना है, अपने इस भाई पर, अपने इस बेटे पर एक बार भरोसा करके देखिए। 20 साल हमने उन पर भरोसा करा, 20 साल, 5 साल आप इस पर भी भरोसा कर सकते हैं। एक बार पार्टी से ऊपर उठकर मतदान कीजिए, एक बार काशीपुर के विकास के लिए मतदान कीजिए, एक बार काशीपुर के लिए उठिए, एक बार अपने इस काशीपुर के लिए जागिए, एक बार व्यक्ति पर वोट दीजिए, एक बार व्यक्तित्व पर वोट दीजिए। ये नगर निगम का चुनाव है, सरकारें ना आ रही है ना जा रही हैं, ये केवल व्यक्तिगत केवल एक चुनाव है। आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एक चैम्बर मेरा तहसील में, एक चैम्बर मेरा कचहरी में, एक कार्यालय मेरा रामनगर रोड पर, मेरा घर गिरिताल पर। सारा दिन शहर की परिक्रमा ऐसे ही करता रहता हूं, सारा दिन, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, जब जो चाहे पकड़ सकता है, कभी स्कूटर से, कभी 3 व्हीलर से, कभी ऐसे ही। दूसरे आदमी को पकड़ने के लिए आपको काशीपुर नगर निगम से 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। 2-2 कैमरों से गुजरना होगा, 10-10 गार्डों से गुजरना होगा। ये आप सबको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद भी जब आप घर में पहुंच भी गए तो पता लगेगा कि साहब वो तो मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री के साथ घूमने गए हुए हैं, 10 दिन बाद लौटेंगे। तो ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही लौट के आएंगे। मुख्यमंत्री जी का सुना मैंने कि साहब यहां पे रात्रि प्रवास के लिए आ रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी कभी इस बात के प्रवास के लिए तो आए नहीं कि काशीपुर डूबा पड़ा है, देख लो काशीपुर जाकर, काशीपुर जल से भरा पड़ा है, बिजली के तार लटके पड़े हैं, तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कभी प्रवास इस बात का भी कर लिया होता तो समझ में आता कि हाँ आप जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत सारी बातें हुई, आप सबने इतना समय दिया। मैं ये निवेदन करूंगा कि ये समय 15 दिन सोने का नहीं है, ये घर से निकलने का है। जो ये बदलाव की लहर पूरे काशीपुर में चल रही है, जो परिवर्तन की बयार इस काशीपुर में बह रही है, इस बयार में आपको हमें शामिल होना होगा, अपने लोगों को समझाना होगा। जो लोग कहते हैं कि साहब हमने जिंदगी भर फूल को वोट दे दिया, उन लोगों को समझाना होगा कि ये काशीपुर आपका है, ये काशीपुर आपका है। इस काशीपुर के लिए वोट कीजिए, इस काशीपुर के भविष्य के लिए वोट कीजिए, इस काशीपुर के विकास के लिए वोट कीजिए। और आप यदि निकल पड़े सड़कों पर, आप यदि इस 15 दिन में इस बयार में निकल पड़े तो वाकई में हिमालय से वो गंगा निकलेगी जो मैंने आपसे कहा। निश्चित रूप से हिमालय से इस बार गंगा निकलेगी, और वो गंगा विकास की निकलेगी, विश्वास की निकलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्त गंगा निकलेगी। न मैं सोऊंगा, न नगर निगम में काम करने वाले को सोने दूंगा, ये भरोसा दिलाता हूं आपको। एक नया काशीपुर, एक सौंदर्यकरण से युक्त काशीपुर, आधुनिक काशीपुर, सुसज्जित काशीपुर बनाना चाहता हूं। आप सबका साथ चाहता हूं। 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करता हूं। आओ मिलजुल कर चले साथियों, मिलकर चलना भी एक इबादत है, मिलकर चलना भी एक पूजा है। आइए चलते हैं और एक नया काशीपुर बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीर आपके सामने है, आपने सुना। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने देखा कि इस समय जो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी है संदीप सहगल जी जनता के बीच में वार्ड नंबर 11 पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 11 में जनता को संबोधित किया है। किस तरीके का प्यार आपको मिल रहा है? जनता इस बार कुछ नहीं देखना चाहती, जनता केवल चाहती है कि इस बार संदीप सहगल आए। जनता जाति से उठकर, धर्म से उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर वोट करना चाहती है। जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, विकास के नाम पर वोट करना चाहती है। और इस बात का जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ईश्वर को साक्षी मानते हुए कहता हूँ कि मेरे जुमा पर सरस्वती माँ विराजमान है। और 23 तारीख को जो अपार मतों का जनसमूह है वो अपने इस भाई को और बेटे को देंगे। और 25 तारीख को जब बस्ते खुलेंगे तो केवल और केवल काशीपुर का बेटा और काशीपुर का भाई संदीप सहगल आपको नजर आएगा। संदीप जी, बात करें कि जिस तरीके से समय आपने देखा कांग्रेस के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ मुख्य चेहरों से बात हुई। मुख्य चेहरों का इस तरीके से कहना है कि इस बार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी या दीपक वाली से, इसमें मुख्यमंत्री से संदीप सहगल का चुनाव है। किस तरीके से देखते हैं?
मुझे लगता है कि मैं केवल काशीपुर की जनता के बीच में हूँ और मुझे किसी बात से मतलब नहीं कि भाजपा क्या सोचती है। मैं काशीपुर की जनता का भरोसा और विश्वास चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ और वो निश्चित रूप से मेरे को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे संदीप सहगल जी आपके बीच में आज? संदीप सहगल जी आपके बीच में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे लोग संदीप सहगल जी को वोट देकर जिताएं, वो इस बार परिवर्तन हो। जी हाँ, जिस तरीके से सीधी लाइव तस्वीरें थी वार्ड नंबर 11 से, आपने देखा कि यहाँ पर जो वार्ड नंबर 11 के आसपास की स्थानीय जनता है वो पहुंची और यहाँ पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जनता का प्यार जो है संदीप सहगल को देखने मिला। संदीप सहगल ने यहाँ पर जनता के सामने अपनी बात रखी। अब आगे चुनावी मैदान में क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरीके के रोचक इंटरव्यूज, लाइव अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, विदा लेते हैं आप सभी से। मैं मानी गुप्ता अपनी सहयोगी फातिमा के साथ।